हेलो ऑल, वेलकम टू BHH एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के PG एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं इनका एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यहाँ एडमिशन सेक्शन पे जाके आपको नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग ऑफ JNU ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर PG प्रोग्राम्स मिल जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिस ओपन मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये नोटिस रिलीज़ किया गया है 23 मई को 2025। सब्जेक्ट है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PG एंड ADOP प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सिंपली डिक्लेरेशन यही है कि जिन्होंने भी CUET PG एग्ज़ामिनेशन 2025 दिया था और NTA के द्वारा उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो whoever wanted to take admission in JNU वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो ड्यूरेशन है वो 23 मई 2025 से 16 जून 2025 टिल 11:50 PM तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द वेबसाइट। आप सिंपली JNU के वेबसाइट पे आओगे और वहाँ पे आपको क्या करना है, NTA का जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, यूज़र ID, पासवर्ड, वही डिटेल्स यूज़ करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इनका जो इनटेक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अलॉन्ग विद द अदर डिटेल्स आर मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस ऑफ PG प्रोग्राम्स, जो कि इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। एप्लीकेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी डिटेल्स यहाँ चेकआउट कर लेना है। इसके बाद ये तो रहा नोटिफिकेशन की बात कि आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बट अगर हम रियलिटी चेक की बात करें कि पिछले साल क्या क्राइटेरिया था, कहाँ तक कट ऑफ गया था, तो मेरे पास यहाँ लिस्ट अवेलेबल है। ओके, सो हियर इज़ अ लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट, कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया था अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज़ में JNU में मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए, उनका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में क्या कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट कोड है। अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की यानी कि इन्वायरमेंटल साइंसेस की, तो MSc इन इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए आपका इधर मेंशन्ड कट ऑफ है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है UR कट ऑफ रैंक, यानी कि किस रैंक तक जनरल के अनरिजर्व्ड में किस कट ऑफ रैंक तक बच्चों को कॉल किया गया है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसमें अप टू 15th रैंक अनरिजर्व्ड रैंक में कॉल आई गई है और जो कट ऑफ नंबर है वो 51.33 गया है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ओके, फॉर SC जो रैंक थी वो 6 तक गई है और मार्क्स जो थे वो 38.33 थे। फॉर ST रैंक है, कट ऑफ रैंक है 3 और जो मार्क्स गए हैं वो 35 गए हैं। ठीक है, फॉर PWD कट ऑफ रैंक 2 तक गया है और मार्क्स है 37.66। फॉर OBC के लिए 17th रैंक तक कॉल गई है अकॉर्डिंग टू लिस्ट 1 और जो मार्क्स था कट ऑफ मार्क्स दैट वाज 46.33। और फॉर EWS कैटेगरी यहाँ पे 7th रैंक तक कॉल गई है और फिर मार्क्स जो था वो 43 था। ठीक है, सो ये आपकी लिस्ट 1 की बात है और ध्यान रखना आप कि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं 2024-25 सेशन लिस्ट 1 फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। और टू बी स्पेसिफिक हमारे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हम MSc इन इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट 2 में अगर हम देखें तो ये आपका लिस्ट 2 है कट ऑफ का। लिस्ट 2 तभी रिलीज़ की जाती है जब कोई भी सीट वैकेंट होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिस्ट,
तो उसको फुलफ़िल करने के लिए लिस्ट टू रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे रैंक बढ़ा के 18th कर दिया गया यूआर के लिए। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट लिस्ट में ये 15 तक था, ठीक है, 18 किया गया और जो कट ऑफ मार्क्स थी वो भी 51 किया गया, 51.33 से रिड्यूस करके 51 किया गया, ठीक है। और आपके SC ST और PWD कैटेगरीज़ में कोई भी सीट नहीं बची इनके पास, तो इन्होंने OBC के लिए क्या किया है, कट ऑफ को 18th कर दिया है, कट ऑफ रैंक को 18th किया है और मार्क्स 45.66 किया है, जो कि पहले था 17th और मार्क्स था 46.33। तो ये है आपका कट ऑफ लिस्ट। अगर आपका मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहा है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप चेक कर लो, then you can go for the registration process for JNU University. Meanwhile अगर, क्योंकि हर साल अलग अलग लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है, थोड़ा लेवल अलग होता है, तो कट ऑफ भी वेरिएबल होता है। सो फिर भी अगर आप इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आ रहा है +5 to -5 के रेंज में, देन यू कैन अप्लाई फॉर JNU, ठीक है। I hope this video is going to help you a lot for registration as well as for admission process. So don't forget to like, subscribe and share our videos. Thank you for watching this video.